जावर सिरोही के MP साहब देवजी भाई पटेल और सभी मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजे हुए कर्मचारी, अधिकारी, युवा साथी, अपने देखते हैं कि कोई भी महापुरुष की जन्म जयंती तो मनाते आते रहते हैं, चाहे ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, डॉक्टर अम्बेडकर साहब हो, स्वामी विवेकानंद हो, सभी महापुरुष की जयंती मनाते हैं और बात भी करते हैं उनकी प्रेरणा लेने की। उन्होंने क्या किया था, किस तरीके से उन्होंने समाज के अंदर सुधार किया, परिवर्तन लाया, ये सभी अपने बात तो करते हैं। तो बात करते हैं तो उन्होंने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चलने की भी कोशिश करनी चाहिए। अकेली बातों से फायदा नहीं होने वाला। यहाँ जो सभी ने बात बताई कि जातिवाद के विरोध में थे महात्मा ज्योतिबा फूले, कि जाति बातें नहीं होनी चाहिए, उनसे समाज का और देश का विकास अटक जाता है। चाहे भले राकेट कोई बना नहीं करता, उनसे देश को भी नुकसान है, जातिवाद से समाज को भी नुकसान है, सभी को नुकसान है। तो जो यहाँ से आप सभी पधारे तो यहाँ से प्रेरणा लेकर यहाँ सफर लेकर न जा सके कि भाई महात्मा फूले जी जातिवाद नहीं रखते तो अपने क्यों रखे? अपने नहीं रखना चाहिए, जो रखते हैं उनकी बात करता, नहीं रखते तो नहीं रखते होंगे। तो जब कोई भी जो परिवर्तन करने की कोई कारण बनता है, जब कोई व्यक्ति विद्रोह करता है, कारण के बिना कोई व्यक्ति विद्रोह नहीं कर सकता। तो अपनी पहले वाली व्यवस्था तो आप सभी जानते हैं। तो ज्योतिबा फूले के एक दोस्त था, तो उन दोस्त की शादी थी, तो शादी की बारात में चला गया ज्योतिबा फूले, और जो दोस्त सामंतवादी था, तो उनको पता चला कि ये ज्योतिबा फूले माली है, तो ये अपने बारात में कैसे आ गए? नहीं आना चाहिए। उनको अपमानित किया, अपमानित करने के बाद वहां से निकाल दिया। तो ज्योतिबा फूले बिल्कुल निराश हो गए, हताश हो गए, वापस घर पे आए, घर आकर हताश होकर बैठे। सावित्रीबाई ने देखा कि यार ज्योतिबा फूले क्यों हताश होकर बैठे, निराश होकर क्यों बैठे? जाकर पूछा, हे क्या बताइए क्यों निराश हुए? कभी ऐसी हालत में मैंने देखा नहीं था आपने। तब वो पूरी घटना ज्योतिबा फूले ने बता दी। जब सावित्रीबाई फूले कहती है कि भी उसमें तो क्या है, दवाई की बात तो है नहीं, क्योंकि अपनी व्यवस्था ही ऐसी है, तो भी आप निराश नहीं होना, हताश होने की जरूरत नहीं। आपके अंदर इतनी शक्ति भरी पड़ी है, इतनी शक्ति भरी पड़ी है, जो आप चाहो तो ये व्यवस्था को भी बदल सकते हो। ऐसे हताश होकर बैठने से कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। तो ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले के सामने एक टके देख रहे थे कि ये अनपढ़ महिला क्या कह रही है, उनके अंदर इतना ज्ञान कहां से आ गया, इतनी ताकत कहां से आ गई? तो जो अनपढ़ महिला जो मेरे को इतनी ताकत बनाती है, तो इतनी ताकत देती है, तो जरूर मैं व्यवस्था का परिवर्तन करूं, करके ही करूं। और उनके बाद उन्होंने व्यवस्था के विरुद्ध में विद्रोह किया, व्यवस्था के विरुद्ध में उन्होंने अभियान चलाया। तो उनके लिए क्या किया कि ये व्यवस्था को हटाने के लिए, नाबूद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका कारण क्या है व्यवस्था के अंदर बड़े रहने का। तब जाकर दोनों लोग ने विचार विमर्श किया, तो क्या है, तो उन्होंने देखा कि अपने पास शिक्षा नहीं है, शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के अभाव के हिसाब से अपने कुछ नहीं कर पाते। ज्योतिबा फूले मैट्रिक तक पढ़े लिखे हुए थे, लेकिन सावित्रीबाई बिल्कुल अनपढ़ थी, उनके पास कोई विद्या नहीं थी, शिक्षण नहीं था। तब ज्योतिबा फूले ने विचार किया कि शिक्षा तो पहले जरूरी है, तो उन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ाया, रात दिन मेहनत की। है उनकी माली था, उनको खेत भी बड़ा था, खेत में आंबा का भी पेड़ थे, फूल, ये बगीचा भी था, फूल सभी जात का फूल था। ये काम करते थे, माली का काम करते, अमराराम जी भी कर रहे हैं सर। तो ये दिन का काम करते, सुबह शाम काम करते, दिन की जब थाक लगते तो उस टाइम में थकेला उतारने के लिए आंबे के पेड़ पीछे जाकर बैठते। तो उस टाइम उनकी स्लेट कौन सी थी, पार्टी कौन सी थी, जमीन उनकी पार्टी थी। वो जो पेड़ की कहानियां थी, उन कहानियों से लिख कर उनको पढ़ाया।
सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ने। फिर शाम के टाइम में सब काम पूरा होने के बाद में सोने के से पहले ये पढ़ाता था ज्योतिबा फुले से उनकी पत्नी को। ऐसे करके उन्होंने उनको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में 1848 में उन्होंने पुणे में बुधवारपेट में उन्होंने स्कूल खोली थी। तो स्कूल खोली तो उनके वहाँ जमीन किसने दी थी? वो मकान किराए लिए तो किसका था? वो जो तात्या साहब भिड़े का था वो ब्राह्मण था पासा। देखो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण होने से के सभी कोई जातिवादी तोड़ते होंगे, ऐसा भी नहीं है। जो मकान किराए दिया था स्कूल खोलने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो तात्या साहब भिड़े ब्राह्मण था। उन्होंने वो तात्या साहब भिड़े ब्राह्मण था ये समानता मानते थे और जातिवाद मानते नहीं थे। तो उन्होंने वो अपना मकान किराए पे दिया और बच्चों को लाने का भी काम उन्होंने किया था। तो शुरुआत में मात्र 6 लड़कियां ही पढ़ने के लिए आई थी। 6 बच्चियों से उन्होंने शुरुआत की थी और बाद में तो धीरे धीरे एक करता 17 स्कूल खोली थी ज्योतिबा फुले उस टाइम में। और शिक्षा का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। और वहां से शुरुआत हुई, वो प्रथम महिला शिक्षिका बड़ी थी सावित्रीबाई फुले। और उनको जो ये व्यवस्था के विरुद्ध में गए तो उनके ऊपर बहुत दबाव आ गया था, बहुत उनके ऊपर कठिनाई आएगी। तो भी ज्योतिबा फुले नहीं माने, तो उनको पिताजी के ऊपर दबाव दिया कि ये तेरे जो है पुत्र और पुत्रवधू दोनों ये अपने जो विरुद्ध में जा रहे हैं, व्यवस्था के विरुद्ध में, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तब जो गोविंदराव फुले ने उनको समझाया लेकिन नहीं माना, तो उनको घर भी छोड़ा। गोविंदराव फुले ने उनको घर में से निकाल दिया था। तो निकाल दिया था, वो बाहर गए तो फिर किसी का सहारा नहीं मिला। तो एक फातिमा से मुसलमान थी, ये ज्योतिबा फुले के मित्र था, हुसैन सिंह उनके उसकी ये बहन थी। तो उन्होंने उनको सहारा दिया था, उन्होंने सपोर्ट दिया था। और ये उनका कारवा था, आगे चलाते रहे धीरे धीरे ये कारवा यूं तक आया। ये ज्योतिबा का चालू किया हुआ कारवा शिक्षा का और परिवर्तन का, व्यवस्था के विरुद्ध में जो गिरा उठाया था, ये कारवा ज्योतिबा फुले ने शुरुआत की थी और यहाँ तक आया है। आप सभी एक जातिवर एक मंच पर सभी विराजे हैं, ये ज्योतिबा के देन है सब। क्योंकि उनके बाद में ज्योतिबा को फुले ने, बाबा साहब ने पढ़ा, कबीर जी को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में उनको गुरु मानकर उन्हें जो रास्ता बताया था वही रास्ता बाबा साहब ने पकड़ा था। इसीलिए बाबा साहब भी ये रास्ते आगे बढ़ते और धीरे धीरे जब संविधान का काम आया उस टाइम में 6 जो समिति बनाई थी, जो संविधान बनाने की जो समिति बनाई थी, मसौदा समिति, उसके अंदर 6 मेंबर लिए गए थे। तो उसका चेयरमैन जो बाबा साहब को बनाया था, और 6 मेंबरों में से एक मेंबर विदेश चला गया, अमेरिका चला गया था, एक मेंबर की मृत्यु हो गई थी, 2 मेंबर थोड़ा कामकाज में आलसी था, कम ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, एक मेंबर थोड़ा जो आते ही नहीं थे। ऐसे करके संविधान का जो पूरा भार था वो बाबा साहब के ऊपर आ पड़ा था। और 2 साल 11 महीना और 18 दिन के अंदर बाबा साहब ने मेहनत करके पूरा किया था। तो ये सभी कार्य पूरा कारवा ये ज्योतिबा फुले ने चलाया था, यहाँ तक आ रहा है। वो आगे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये आपको सोचना पड़ेगा। खाली ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती मनाने से, बाबा साहब की जन्म जयंती मनाने से कुछ होने वाला नहीं, लेकिन ये कार्य को आगे किस तरीके से बढ़ाना है ये आपको सोचना पड़ेगा। उन तरीके से आप उन्होंने बढ़ाए रास्ते पर जो चलोगे तो ही आपका कार्य आगे बढ़ेगा, नहीं तो यहाँ बात करके आप चले जाओ फिर वही जो पहले जो करते थे वही करते रहे तो फल मिलने वाला नहीं। वो पहले फल मिला वो मिला तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। यह प्रकार का कार्यक्रम में सफल बनाया। सभी मुंता सिंह नतीजों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जय जय भारत।